समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंचे। अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार सुबह ही राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा और जॉन बारला भी मौजूद रहे। अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राज्यसभा से सस्पेंड हुए विपक्षी पार्टियों के सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह भी 50 घंटे का यह धरना जारी रहा। प्रदर्शन बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था। इसी बीच सांसदों के विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। एक दिन पहले सांसदों की चाय से लेकर नाश्ते फिर लंच और डिनर के बारे में तस्वीरें सामने आई थी। अब गुरुवार रात की तस्वीर सामने आई है। इसमें विपक्षी सांसद मच्छरदानी लगाकर सोए हुए दिख रहे हैं। सामने पंखे भी लगे हैं। प्रदर्शन की पहली रात निलंबित सांसदों को मच्छरों ने सोने नहीं दिया, इसीलिए गुरुवार की रात मच्छरों से बचने के लिए सांसदों ने मच्छरदानी के भीतर रात गुजारी। एक तस्वीर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मच्छरदानी में सोते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान अभद्र व्यवहार के लिए 23 राज्यसभा सांसदों और 4 लोकसभा सांसदों समेत कुल 27 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। एक दिन पहले कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने एक वीडियो भी ट्वीट किया था। इसमें एक सांसद के हाथ पर मच्छर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि उस रात धरना दे रहे सांसद मच्छरों से परेशान दिखे। जैसे तैसे मॉर्टिन जलाकर उन्होंने रात बिताई, लेकिन अगले ही दिन उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की गई। तो विपक्षी सांसदों के धरने की इन तस्वीरों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ये धरना है या तमाशा। देखिए, मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जो 50 घंटे का तथाकथित विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा, उनकी पार्टीज ने वहाँ पर अलग अलग पकवान उनको लाने का, उस पकवान में चिकन तंदूरी भी लाई गई, वहाँ पर सर्व की गई, परोसी गई और खाई गई कुछ सांसदों के द्वारा, कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा। ये मीडिया के रिपोर्ट से और उसके हवाले से पता चल रही है। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बात है कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, जो कि एक स्टॉन्च हिंदू थे, जिनके विचार स्लॉटर को लेकर, एनिमल स्लॉटर को लेकर पूरी तरह से सबको पता है, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे, उनके प्रतिमा के सामने इस प्रकार से चिकन तंदूरी मंगवाकर परोसकर खाना, ये बात बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष के कुछ लोगों की यही पहचान कि कभी संसद का अपमान, कभी राष्ट्रपति जी का अपमान और कभी राष्ट्रपिता का अपमान, ये बार बार अपमान करने वाली मानसिकता जो है, केवल एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप हमारे संसदीय प्रणालियों का विरोध करने लगे, आप संसद का विरोध करने लगे, देश का विरोध करते हैं, सेना पे सवाल खड़े करते हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने आज द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में उनको दुष्ट मानसिकता का भी कहा और फिर उनको कहा कि वो राष्ट्रपत्नी है। और अब अगर वो काफ़ी नहीं था तो इस प्रकार का अपमान, तंदूरी चिकन परोसना, एक तो ये भी सवाल उठता है कि ये प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन है, या ये एक ढोंग है, एक फार्स है, एक पिकनिक है। परंतु उससे गंभीर सवाल ये है कि अगर ये रिपोर्ट जिसमें बताया जा रहा है कि तंदूरी चिकन खाई गई, मुझे लगता है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताता है कि राष्ट्रपिता के नाम पर राजनीति तो कुछ पार्टियां करती है, गांधी सरनेम लगा देती है, पर गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का काम वो नहीं करते। मैं सारी बीजेपी के मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही खुले आसमान में मच्छरों से अपने आप को कटवा कर वो भी इस पिकनिक में शामिल हों। और मैं सारे बीजेपी के माननीय सांसदों को अपील करता हूं कि आइए, देश में महंगाई बढ़ी है
और जिसके राज में आप सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री अपने एक मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। वो प्रधानमंत्री रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर देते हैं। वो प्रधानमंत्री देश में अग्निपथ जैसी योजना ला के भारत की सेना को कमज़ोर करते हैं। तो जो महंगाई के खिलाफ, बच्चों के बढ़े हुए दूध के दाम के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। अगर हमारे भाजपा के मित्रों को लग रहा है कि ये पिकनिक है तो आए, इस पिकनिक में शामिल हों, पूरी रात हमारे साथ इस पिकनिक में रह के मच्छरों से कटवाएंगे तो अकल आ जाएगी कि ये पिकनिक है या क्या है। देखिए, 3-4 शब्द हम बोलेंगे। एक बात है कि सबको पता है अभी तक पिछले 8 बरस की एक्सपीरियंस से कि बीजेपी सारे के सारे झूठ बोलते हैं, बहुत सारे। उन्होंने बयान दिया मंत्री से लेकर स्पोक्स पर्सन तक कि हम अंदर सो गए थे वेल पे, धक्का मुक्की हुई, कुछ नहीं हुआ। उसका फुटेज भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बोल रहे हैं। तो बाहर वाला भी वैसे वो बोल रहे हैं, वो झूठ बोलने का उसका आदत है, जिसे हम आजकल आश्चर्य भी नहीं होते। तो बीजेपी वो अच्छा, वो तो झूठ ही बोल लेंगे। दूसरा बात ये है कि वो ना बहुत नाराज़ है हमसे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये प्राइस राइज के बारे में स्लोगन उठा रहा है, डिस्कशन का डिमांड कर रहा है, तो इसको बाहर निकाला जाए तो हमारा डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? प्राइस राइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। जीएसटी जो बढ़ा दूध पर, दही पर, मुंगड़ा पर, चीड़ा पर, बतासा पर, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, आम जनता की इशू है, पीपल्स इशू है। तो हम अपोजिशन की फ़र्ज निभाते हुए ये पीपल्स इशू को उठा रहे, पीपल्स वॉइस को उठा रहे, तो वो बहुत नाराज़ हो गए कि ये बाहर इसका बहुत। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, जयकरण वर्मा कांग्रेस से, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, धरने को पिकनिक कहा जा रहा है आपके द्वारा। अब खाने पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या जिसका जैसा खाना है वो वैसा नहीं खाए क्या? अरे खाने को किसने मना किया है? नहीं, आप कह रहे हैं चिकन तंदूरी खा रहे हैं वो तो सांसद वहाँ पर कहाँ पे खा रहे हैं ये देखना चाहिए। गांधी जी की मूर्ति के नीचे यदि वो चिकन तंदूरी खाएंगे तो ठीक नहीं है। जरूर खाएं, सब जगह खाएं, पर जो जिस जगह पे खाने की व्यवस्था है, जिस तरीके से खाने की व्यवस्था है, उस पर खाएं। और जो वो गाना गा रहे थे, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, तो मेरे को भी एक गाना याद आ गया। आप आदेश करें तो सुना दें। नहीं, आप तो अपनी सारी प्रतिभा दिखा दीजिए। बीजेपी इस समय अगर कहीं भी प्रतिभा दिखाने से चूक जाएगी तो फिर ये कहेंगे कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है ये, इसलिए आप दिखाइए प्रतिभा। नहीं, आप संसद में डिस्कशन के लिए है। कहिए आप। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे संसद के तले जहां गाली भी ना हो, गलौज भी ना हो, पत्रकारी ही कार्य चले। संसद को डिस्कशन पॉइंट बनाना चाहिए, अपने आपस के झगड़े के पॉइंट का नहीं है। जीएसटी बिल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये डिस्कशन होना चाहिए। प्राइस राइज किस तरीके से कम किया जा सकता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और भी बहुत सारे विषय हैं, बेरोजगारी है और प्राइस डिवोल्यूशन है, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। सब पर समय लीजिए, जो समय दिया जाए उससे ज्यादा समय लीजिए। संसद का समय कम हो गया हो तो और समय लीजिए, पर गाली गलौज ना करिए। अब देखिए, क्या 18 बॉडी से लैंग्वेज है संजय सिंह 18 से और आज तक, और अब 1 अगस्त से दोबारा सदन चालू होगा, तब तक के लिए तो समय निकल गया। ये चाहिए। अब 1 से आप सोचिए 12 तक क्या होगा जो अब तक नहीं हो पाया। सुनिए, पेगासस मामले पे कांग्रेस ने पूरा संसद चलने नहीं दिया, और उसके बाद जब संसद खत्म हो गया तो आज तक एक भी धरना नहीं है। यदि पेगासस के मामले को एक बार साइड करके बाकी मामले भी डिस्कस कर लेते तो क्या अंतर पड़ जाता। ठीक है, पर नहीं, पहले पेगासस के मामले में ठीक होगा, है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। इसी तरह के लिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है महंगाई का मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो,
जो समय दिया जाए उस पर डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, अब मैं 7 दिन पहले यदि आप बता देते तो आज तक डिस्कशन हो जाता, ये लेकिन हुआ नाटकबाजी करने नहीं, की जरूरत नहीं पड़ती। हुआ नहीं और देश ने 1.5 करोड़ रुपए घंटा खो दिए। जयकरण वर्मा जी, क्या और खो रहे होंगे? जयकरण वर्मा जी, एक पहर तो बीत गया और दूसरा भी बीत जाएगा, जनता का भी कोई पहर आएगा क्या सदन की इस चर्चा में? नहीं, देखिए स्पीकर जी, ये सत्ता पक्ष की रोजी सूंघी चाल है जो सदन को नहीं चलने देना चाहती। बहाना वो विपक्ष का लेना चाहते हैं, निलंबन वो उन सांसदों का करते हैं जो सांसद जनता के हित की बात करते हैं, जनता के लिए अपनी बात सुनना चाहते हैं, जनता के हित का कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग को ये मंजूर नहीं है। उनको पता है कि जब जनता की बात रखी जाएगी तो हर वो शब्द बोले जाएंगे जो उनको मंजूर नहीं है। लोग उनको कौन कौन से शब्द जनता बोलती है वही बात जा करके हमारे सांसद लोग सदन में बोलने का काम करेंगे। तब ये मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा, शाह जी को अच्छा नहीं लगेगा और संघ को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि संघ नहीं चाहता कि देश का विकास हो, संघ नहीं चाहता कि देश स्वस्थ रहे, संघ नहीं चाहता कि यह देश शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति इनसे सवाल करेगा जो बीजेपी को नागवार लगता है। अब ये सदन की कार्यवाही में संघ कहाँ से आ गया भाई? पर चर्चा ना हो। सदन की कार्यवाही में संघ कहाँ से आ गया? अरे चंद्रशेखर जी, संघ को आप क्यों कमजोर समझते हो? अरे संघ इतनी बड़ी ताकत है जो इस देश को आजाद नहीं करने देना चाहता। आज संघ इतनी बड़ी ताकत है जो इस देश को शिक्षित नहीं देखना चाहता। अरे भाई संघ कहाँ आ गया? सदन में कहाँ आ गया? रीत नीत तो संघ की चलती है। चंद्रशेखर जी, आप संघ को कमजोर मत करिए, आपकी गलती होगी। उसकी ताकत को पहचानना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। साफ साफ मैं इतना कह सकता हूँ, सांसदों के निलंबन से भाई सदन की कार्यवाही में संघ का कोई किसी तरह का बयान नहीं आया। संघ के बारे में किस कांग्रेस ने कोई आरोप लगाया हो? आप कहाँ से अलग राग अला पड़े हैं, बताइए। अगर जो मैं संघ का नाम ले रहा हूँ तो आप इसको राग अलापना बता दें। अरे राग अलापना बताएंगे ना, कोई किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने नहीं कहा इस सदन की कार्रवाई के दौरान कि सदन में संघ भी हस्तक्षेप कर रहा है। कहाँ कहाँ बताइए आप, कहाँ बताइए आप। अरे भाई 18 जुलाई से कार्रवाई, आप सुनिए, 18 जुलाई से कार्रवाई चल रही है। कहाँ किसी कांग्रेस के नेता ने कहा, बताइए कहा किसी ने? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी एजेंडे हैं तय कौन करता है? सदन चलेगा या नहीं चलेगा ये मोदी नहीं, संघ। ये नागपुर से तय हो रहा है। कमाल कर रहे हैं। फिर बीजेपी क्या करने बैठी है? चलिए मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, जयकरण वर्मा जी को आपने सुना और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को सुना। कहीं जयकरण जी कह रहे हैं कांग्रेस तो पूरी तरह से दिग्भ्रमित सी कर देती है और खुद भी हो जाती है। किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा कि संघ इस सदन की कार्रवाई के दौरान मानसून सत्र में कहीं जिक्र ही नहीं आया संघ का। अगर आज वर्तमान में देखा जाए चंद्रशेखर जी, तो कांग्रेस कंफ्यूज्ड नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी आधारहीन मुद्दों को लेकर देश के साथ छेड़छाड़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब देखिए, आपने सदन की कार्रवाई की बात करी है। सदन की कार्रवाई 2014 से ही नहीं चल रही है और न ही पक्ष और विपक्ष जो है 2014 से है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले 1983 से लेकर जब तक ये विपक्ष में रही है तब तक अपना भी आकलन करने की आवश्यकता है। और कितना से कितना बौद्धिक आतंकवाद का सहारा लेकर देश के किस महापुरुष या किस पदेन व्यक्ति के बारे में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला है, और बोलने वाले उसमें के ही ज्यादा से ज्यादा नेता सदन में बैठे हुए हैं। बात यहाँ पर ये नहीं है कि सदन में कार्यवाही नहीं विपक्ष चलने दे रहा है। आपके चैनल पे पहले भी मैं बैठता था तो यही चीज चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आज भी विपक्ष के चोले से बाहर नहीं निकल पाई है दूसरे टर्म मोदी जी के नेतृत्व में देश की सत्ता संभालने के बाद भी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहती है कि विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है, हम चर्चा के लिए लगे हुए हैं। भाई विपक्ष क्यों नहीं चर्चा करना चाहेगा? कल का ही अगर देखा जाए, कल का मामला देखा जाए तो एक ऐसी नेत्री
जो कि कल उनके नेता के शब्द नहीं निकल रहे थे, आक्रामकता का रूप दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? जो अगर गलत पहले किया होता है तो खुद को साबित करने के लिए अपनी गलती को दबाने का काम करता है। कल जो अधीर रंजन जी के द्वारा बोला गया था, वही मुद्दा बना ना कि देश की चर्चा को भ्रष्ट कर दिया गया, कोई चर्चा नहीं हुई, सदन को स्थगित कर दिया गया। हमारे महामहिम राष्ट्रपति के प्रति उनको द्वारा जो शब्द बोला गया वह कहीं से भी उचित शब्द नहीं था। इस पे उनका स्पष्टीकरण और जवाबदेही मांगनी चाहिए थी। लेकिन जो वहां पे कल भाषण हो रहा था, चिल्लम चिल्ली मची हुई थी, उस महिला को भी अगर ये बता देना चाहिए था कि यही है कि एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी, कई बार से राज्य लोकसभा की सांसद और इस समय एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा के बारे में भी क्या क्या बार डांसर से लेके बार बाला से लेके क्या क्या, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भी कई बार ऐसे उच्चारण निकल कर आए हैं। वो एक महिला के लिए हो या हमारे देश के सभी महिला के लिए है, वो भाजपा की तरफ से निकलता हो या कांग्रेस की या किसी भी व्यक्ति की तरफ से निकलता है, वो अशोभनीय शब्द है, वो अशोभनीय भाषा है। लेकिन इसको मान और अपमान से जोड़कर चलने की बजाय जिसके लिए लोकतंत्र के मंदिर में सदन को स्थगित किया गया, उस पर देश के बुनियादी समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए थी। और देश के सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको उस पर क्रमशः जवाब देना चाहिए था। क्योंकि देश विपक्ष को भी देश की जनता चुन के भेजी है और सत्ता पक्ष को भी चुन के ही भेजी है। तो इसमें कहाँ अलग है? बात हम लोग कर रहे थे धरना की वहां पर गांधी प्रतिमा के सामने, और शहजाद पूनेवाला जी नया प्रवक्ता निकल कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा तो पीछे का इतिहास पढ़े, क्योंकि आपके चैनल पे सुनेंगे तो बोल देंगे कि पहले ये पढ़े। इसमें क्या है, हर कोई नीरज जी देखिए, हर कोई शुभेंदु शेखर अवस्थी थोड़ी होता है जो बचपन से लगे रहे, कुछ तो आए हैं नए, इसमें क्या है? नहीं, मैं पूरी बात में बता रहा हूँ, आप सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ चंद्रशेखर जी। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, न ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का मैं साथ दे रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वहां पे तंदूरी चिकन है, तमाम जो आरोप लगाए हैं, गांधी जी वाकई अहिंसा के पुजारी थे, वो मांसाहारी थे नहीं, तो लोकसभा और राज्यसभा के कैंटीन में इस पे प्रतिबंध लगवा देने का काम करना चाहिए। यह 2014 के बाद से देश नहीं आजाद हुआ है, 2014 के बाद से देश की नीतियां नहीं है, देश के में 2014 के बाद से शुचिता की स्थापना की मांग नहीं की जा रही है। बात हमारा ये कहने का है। मैं तो उतना ही भाजपा को भी कर रहा हूँ, उतना कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ, लेकिन देश की जनता के साथ छल न किया जाए। किसी के ऊपर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा जा रहा है तो उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं, आप क्या तो सदन से बहिष्कृत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्या इससे पहले भाजपा ने रिकॉर्ड उठाकर देखिए, या मैं गिनाना शुरू करूंगा तो लंबी चौड़ी सैकड़ों लिस्ट निकल के आएगी नामजद कि कौन व्यक्ति कब किस डेट में कहां बोला है। यह चीजें गलत हो रही है देश की जनता के साथ, सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए और सत्ता लुलुकता में आकर्षित होकर। ठीक है शुभेंदु जी, सुना होगा आपने नीरज राय को। देखिए जयकरण वर्मा जी संघ की बात कर रहे थे, वो अलग बात थी, लेकिन ये जो कह रहे हैं इसका जवाब तो आपसे मैं चाहता हूँ कि भाई जनता का समय खर्च हो रहा है और जनता की उम्मीदें नष्ट हो रही हैं और जनता की जो आशा है वो बिल्कुल निर्मूल निराधार साबित हो रही है, क्योंकि वो आशा करती है कि सदन में जब भी सदन चलेगा उसके हक और अधिकार की बात होगी। और एक पहर पूरा बीत चुका है लेकिन अभी अधिकार की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है, हंगामे के बाद कुछ नहीं है। देखिए त्रिशूल जी, मैं नीरज जी की बात को मानता हूँ। जो काम सड़क पे करने चाहिए वो संसद में नहीं करने चाहिए, और इसकी गरिमा संसद की बना के रखनी चाहिए। आपको 365 दिन मिलते हैं, आप सड़क पे खूब हंगामा करिए, और उसको किसी ने नहीं रोका है। अब संसद में आप हंगामा करेंगे तो फिर क्या होगा? आप देखिए संजय सिंह जी को क्यों निकाला गया, किस तरीके से उन्होंने पेपर फेंके हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है उनका। बस चलता तो धक्का ही मार देते उनको। मेरा ये कहना है यदि इन लोगों को निकाला गया है और इनके ऊपर और भी इसके ऊपर और जितना कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए डिसिप्लिन पे लाने के लिए।
हमको बताया गया और हमने स्टडी किया, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जब संसद चलता है तो 5 मिनट भी कोई दूर लेट नहीं हो सकता। उसके लिए एक यूनिफॉर्म होती है कि क्या पहन के आना है, जब समय दिया जाएगा तभी बोलना है। आप बोलिए, आपके विषय को चर्चा करना किसी को भी मना नहीं किया गया है, पर हंगामा मचाना तो ठीक नहीं है। अब ये कहेंगे नीरज जी कि जब इनका जमाना था तब ये भी हंगामा मचाते थे, जितनी तेजी से इन्होंने उंगली उठाई। कांग्रेस वाले भी कहेंगे इन्होंने भी बड़ा हंगामा मचाया। साहब आप ही कानून ले आते उसी समय पर, अब हम कानून लाए हैं। नहीं, ये जो आपने संसद भवन चलाने के लिए, शुभेंदु जी, संसद भवन परिसर में जो और धरने परिसर में प्रदर्शन पर रोक लगाई है, तो क्या आगे सदस्यता समाप्त होगी क्या इनकी? अभी तो निलंबन हुआ है, आगे क्या होगा? देखिए वही होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जैसे पहले संसद के सामने धरना होता था, बाद में जंतर मंतर पे कर दिया गया और बड़े धरने रामलीला मैदान में कर दिए गए, जिससे कि बाकी चीजों को आप धरना देते रहिए, बाकी चीजों पे फर्क ना पड़े। परंतु यदि आप, अभी नीरज जी ने कहा कि कैंटीन में नॉनवेज मिलता है, तो हनुमान कहते हैं कि ये महात्मा जी की मूर्ति के नीचे ये खाने में, चिकन खाने में क्या दिक्कत है भाई? वो किचन है, वो कैंटीन है। कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे नीरज राय? महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, जहाँ पूजा करते हैं, शुभेंदु वहां पर ये सब नहीं करते। शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं नीरज राय आपसे? जी जी जी, देखिए सुखेंदु जी, जो चीजें, यही तो आप लोगों में एक अच्छाई होती है कि बातों को ऐसे तरीके से आप लोग घुमाने में माहिर होते हैं कि चर्चा यहाँ पे सदन की हो रही है, आप हंगामा की बात करते हैं लोकसभा परिसर में। वहां पर देखा जाए तो संसद परिसर में लगा हुआ है गांधी जी की मूर्ति, आप गांधी जी को तो मानते हैं, कैंटीन की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही हैं। यह चीजें कांग्रेस शायद बता पाने में असमंजस की स्थिति में होगी या बोल पाने में। अब यहाँ पर चंद्रशेखर जी, फैक्ट बात क्या है कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष परेशान है हंगामा करने के लिए। क्यों? जब चर्चाएं होंगी तो चर्चा ये होगी कि आपने नोटबंदी किया था। आपको याद है कि सत्र शुरू होने से पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? छोटा सा बाहर गर्मी है, छोटे से अंदर भी गर्मी कम नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए उस समय करेंसी हमारे देश में जब नोटबंदी हुआ तो 17 लाख करोड़ थी, आज 31 लाख करोड़ चलन में है। जब 2014 में सरकार बनी तो 54 बिलियन डॉलर की 56 बिलियन डॉलर कांग्रेस की सरकार पे कर्ज था, और सीधे 7.5-8 सालों में देखा जाए तो 84 बिलियन डॉलर कांग्रेस भाजपा की सरकार पे कर्ज है। इन सब चीजों पे चर्चा होगी। आप देखिए 2 करोड़ से ऊपर लड़कों ने आज तक नॉमिनेशन किया, किस लिए? नौकरी पाने के लिए। 7 लाख समथिंग लोगों के नौकरी दिया गया, यह लोकसभा के प्रश्न में ही बताया गया था। इस पर चर्चा होनी है। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पे, 2022 तक किसान की आय दोगुनी होने वाली थी। इन सब चीजों से बचने के लिए अब ये करेंगे क्या? नीरज जी जी शुभेंदु जी, देखिए बीच में भी 30 सेकंड में जवाब दे दूं। हाँ, फिर प्रश्न पूछिएगा। मैं कह रहा हूं कि इतने समझदार लोग हैं हमारे विपक्ष के कि हम इनसे हंगामा करा रहे हैं और ये कर रहे हैं और संसद नहीं चलने दे रहे हैं। एक दिन हमारे ना करने पर भी आप हंगामा मत करिए, संसद चलने दीजिए। हंगामा का पैमाना क्या होता है शिवेंदु जी? नहीं, हंगामा का पैमाना क्या है? यदि हंगामा किस पैमाने से है? प्रश्न पूछना हंगामा है। ये बताइए, जो आपने कहा कि नीरज, हमारे नाम लेको आपने कहा कि नीरज जी कहे कि पीछे नहीं होता था। पीछे इसलिए कहा जाता है कि देश का इतिहास आजादी के बाद से अब तक जब 2 लोकतंत्र की बात होती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज तक कांग्रेस फोबिया और नेहरू फोबिया से बाहर नहीं हो पाई। और आप बात करते हैं कि पीछे का, आपको हम पीछे का न कहें, लेकिन आप जरूर दूसरे को पीछे का बोलेंगे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों से स्वच्छता की राजनीति की अपेक्षा बिल्कुल सुन लीजिए, आप सुन लीजिए नीरज जी, बात होती है। ठीक है नीरज जी, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप शांति से आके बैठिए संसद में और बोलिए जनाब, हम इन 5 विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। आ रहा हूँ जयकरण जी, आप वो याद है, वो चर्चा का दिन याद है लोकसभा के अंदर जब सुषमा स्वराज जी बोला करती थी, याद है? हम पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं। देखे हैं ना, तो देखे हैं तो जो देखे हैं वो चीज बोलिए ना। ये मत 2014 के बाद से भाजपा देश की दिशा
और देश की दशा और स्थिति न निर्धारित करे, क्योंकि देश हमारा सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पर बौद्धिकता की और लोगों की समझदारी की कमी नहीं है। यह कैसे मान लेते हैं कि सब बौद्धिक लोग भाजपा में ही बैठे हैं, सब प्रश्न उठाने वाले भाजपा में ही बैठे हैं? अब नीरज कोई नहीं जी, है? नीरज जी सुन लीजिए भाई, एक बार सुन लीजिए, एक बार क्रम पूरा होने दीजिए। मैं भैया हम तो ये कह रहे हैं, एक ही लाइन में जवाब दे रहे हैं आपका, कि हम तो भड़का तो नहीं रहे हैं विपक्ष को। विपक्ष बिल्कुल शांति रूप से हाथ बांध के रिक्वेस्ट के फॉर्म में कि जनाब हम 5 विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, हमको ये तारीख बता दी जाए किस दिन चर्चा करेंगे और बाकी सदन को हम चलने देंगे, आप समय ले लीजिए। पर हुआ क्या है कि हम अभी चर्चा करेंगे, हम आज ही चर्चा करेंगे, कोई और विषय पर चर्चा नहीं होने देंगे। ये है, यदि यही रहेगा। हाँ, इसी से आप अपनी ही बातों में फंस गए, यहीं पर फंस गए। कहाँ फंस गए? कि जितने आपके नेता हैं शीर्ष से लेके नीचे तक, सबके बयान आते हैं, भाइयों बहनों विपक्ष तो मरा हुआ है, विपक्ष है भी नहीं। लेकिन बात क्या होती है, जब राष्ट्रहित के मुद्दे उठते हैं सभी लोग एक बानगी चिल्लाते हैं, विपक्ष नहीं होने दे रहा है। वो किसान आंदोलन हो, महंगाई की बात हो, जीएसटी की बात हो, आवाज उठाना आपने नहीं सुनिए शुभेंदु जी, सुनिए, मैं पार्टी का नहीं हूं, मैं उतना सरकार से सवाल पूछना मेरा नैतिक कर्तव्य और अधिकार है, इसलिए आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के प्रतिनिधि, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। क्या आप बताइए कि सदन के अंदर एक बार भी यह चीजें बोली गई है कि सदन में सरकार चाहती है कि शांति पूर्वक चर्चा हर एक विषयों पे है? सवाल कौन पूछता है? सवाल विपक्ष ही पूछेगा। ठीक है, अब नीरज जी सुन लीजिए। नीरज जी, उसमें विषय डाले गए, हर सोमवार को इस सप्ताह में कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिसपे चर्चा होगी, वहां पर एक सिस्टम के साथ अपने विषयों को डालो। ठीक है, ठीक है जयकरण जी, सुनिए नीरज जी, एक बार जयकरण जी के पास में आऊंगा। जयकरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जयकरण जी देखिए चंद्रशेखर जी, अभी हमारे भाजपा के साथी बार बार सदन में हंगामे की मांस मछली और मदिरा की बात कर रहे थे। नहीं, मदिरा की नहीं कर रहे थे भाई, मदिरा की बात नहीं कर रहे थे। बड़े ही चालाकी से मुद्दे को बंद करना जानती है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आप कुछ कह रहे थे जयकरण जी? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से मुद्दों को बदलना जानती है। जब एक तरफ स्मृति ईरानी के बाद की चर्चा हो रही थी, उनके 18 साल की बेटी जो मृत आदमी के पर लाइसेंस लेकर चलाने मांस मछली दारू शराब बेचने की चर्चा चल रही थी, क्योंकि वह चर्चा मोदी जी के खिलाफ जा रही थी। स्मृति ईरानी जी की जो करीबी मानी जाती है मोदी जी के, पार्टी की वरिष्ठ नेता मानी जाती है, इससे पार्टी के कभी धूमिल हो रही थी। बड़ी ही चालाकी से इन्होंने उसको बंद करने का काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी आपने हमारे वरिष्ठ नेताओं पवन खेड़ा जी, रमेश जी के ऊपर जो नोटिस की बात आप कर रहे थे, मेरा प्रश्न है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्मृति जी सदन में बोलने का काम कर रही थी, दहाड़ मार रही थी, वो स्मृति जी इस तरह से शायद नहीं बोल सकती, क्योंकि एक महिला सांसद का इस तरह उग्र होना सदन में, हमें नहीं लगता कि स्मृति जी स्वयं में बोल रही थी। मुझे तो शंका है और उम्मीद भी है कि इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बार की लाइसेंस भी है, उनकी बेटी चलाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी भी प्रकार के नशे में रही हो कि कल आकर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भाई? जयकरण जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? नीरज जी ये क्या आप सुन रहे हैं इनको? बिना होश में रहे कहने का काम। देखिए क्या बात कर रहे हैं जयकरण जी? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी नशे में आई सदन में? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको, आप उस परंपरा को तोड़ ही नहीं रहे हैं, आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं? एक महिला सांसद कमाल कर रहे हैं भाई आप। के बारे में इस तरह नहीं बोल सकती है। अगर उन्होंने बोला है तो इस पर जांच होना चाहिए कि वो किस पोजीशन में बोला। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे कर रहे हैं आप भाई सामने सामने और कह रहे हैं कि मैं कर नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल सकती है। नीरज जी
हंसी ये भी जो आती है। जयकरण जी, वर्मा जी, जी ने जी, बयान देखिए, दिया है, कैसे जी। देखते हैं इस बयान को, आप बताइए जरा। देखिए जयकरण जी की जो उग्रता है हम्म इनके लिए जायज है, हम्म लेकिन ये क्या बोल रहे हैं यह इनकी गलती नहीं है। हम्म मैं शुरू में ही बोला था हम्म कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में जो सबसे ज्यादा ताकत प्रदान किया किसी पार्टी ने तो वो कांग्रेस रही है। हम्म क्यों सही कह रही रहे है इस पर जयकरण जी को भी सुनना चाहिए, और तो शुभेंदु जी तो सुन ही रहे हैं, उनकी ही बात होने जा रही है। अब है क्या कि जो भाजपा की गलतियां रही है कांग्रेस उसको अपना एजेंडा और मुद्दा बनाकर आगे बढ़ती रही, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को विलुप्त करती रही और खुद को मजबूत करती रही। अगर अब भी कांग्रेस नहीं समझेगी इस चीज को तो कांग्रेस वाकई खत्म हो जाएगी। कांग्रेस मुक्त देश करते करते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भाजपा तो बन ही चुकी है, अब उस पे डबल प्लस का जो लगना है चार्ज वो लग जाएगा। इस पर अभी जयकरण जी या अन्य भी जो विपक्ष के लोग हैं, भाजपा बीन बजा रही है, अपना ढपली पीट रही है और अपने ही राग पे नचा रही है सबको अपने ताल पे। इससे थोड़ा सा हटना चाहिए कि जो मुद्दा आप पकड़े हैं देश के हित के, वो मुद्दे को पकड़िए। लेकिन यहाँ पर तो किसी को व्यक्तिगत मारा जाता है तो राष्ट्र का मुद्दा बना दिया जाता है। भाजपा तो चाह ही रही है भाई, क्योंकि उसका लंबा इतिहास रहा है विपक्ष में बैठने का, उसका लंबा इतिहास रहा है तिल को ताड़ बनाने का, उसका लंबा इतिहास रहा है देश की भावनाओं से खेलने का। भाजपा का लंबा इतिहास रहा है किस तरह से कब अगर हम कोई रोजगार मांगता है तो पाकिस्तान पहुंचा देंगे, कोई कुछ सामान मांगता है तो हम चाइना से लड़ाई लड़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो धर्म का अफीम पिला के सबको लड़ा देंगे, बिना पैसा में हम देश में सत्ता में बने रहेंगे। ये सब चीजें हैं, इस पर इनको बोलने की बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से जवाब ले लेता हूँ। जयकरण वर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं सदन में? मैं चंद्रशेखर जी जो कह रहा हूँ मैं पुनः उसको कह दे रहा हूँ कि कोई भी महिला सांसद सदन में खड़ा होकर के इस तरह की एक्टिंग नहीं करना चाहती, और स्मृति ईरानी भी इस तरह से नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि किस पोजीशन में उन्होंने ये कृत्य करने का काम किया। जिस प्रकार से एक वरिष्ठ महिला सांसद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने अपनी उग्र होकर अरे भाई वो बात नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने नशे का सेवन किया, आप ये कह रहे हैं। फिर कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी, मैं बार बार कहता हूँ स्मृति ईरानी जी भी नहीं कर सकती। अगर जो उन्होंने कहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए किस पोजीशन में किया है, क्योंकि स्मृति ईरानी जानती है उनकी पूरी राजनीति धोखे और के मतलब एक समझ में घृणित राजनीतियों से पड़ी हुई उनका इतिहास जो है वो धोखा कर रहा है। स्मृति ईरानी जी के द्वारा दिया गया बयान ये माननीय सोनिया गांधी जी के लिए नहीं, पूरे देश के वरिष्ठ महिलाओं के लिए सम्मान। आप पहले क्या कह रहे थे, पहले क्या कह रहे थे, पहले क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? स्मृति ईरानी को अगर इतना ही उग्र होकर दहाड़ मारना था तो उनके लिए पूरी फिल्मी दुनिया खाली है, सड़क खाली है, चलिए रोड खाली है, ठीक है भाई, ठीक है, दहाड़ मार सकती है। ठीक है। सदन में इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करके मोदी जी आप स्मृति जी को आगे करके जिस प्रकार से हमारे नेता को ऊपर टिप्पणी करने का काम किया है ये बहुत ही तुच्छ और घटिया ठीक है, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ठीक है, क्या कहेंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जयकरण जी जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप क्या कहें, कई बार हमको लगता है कि ऐसी मानसिक विकलांगता वाले विषयों पर, मानसिक विकलांगता ही है यदि किसी को यदि आवेश से बोल रही है ठीक बात है, ये मानसिक विकलांगता ही कही जाएगी। तो मैं आप ऐसे विषयों पर सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। और लाइसेंस आप मांस का लेंगे, मदिरा का लेंगे, ये मानसिक विकलांगता नहीं तो क्या है? आप पूरे देश को शाकाहारी बनाना चाहते हैं और अपनी दुकान मांस से भरी रखना चाहते हैं, मदिरा से भरी रखना चाहते हैं, तो ये मानसिक विकलांगता नहीं तो क्या है? आप 18 साल की उम्र में, लेकिन आपने जो कहा वो भी सोच लीजिए, आपने क्या कहा? आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब जयकरण वर्मा जी? जब यही कांग्रेस का हश्र क्या होता है। मैं नीरज जी आ रहा हूँ आपके पास, नीरज जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास नीरज जी आ रहा हूँ। शुभेंदु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे विषयों पर क्या जवाब दे जो जयकरण वर्मा जी बोल रहे हैं। मेरे को तो लगता है एक मानसिक विकलांगता की परिकाष्ठा है ये, और मानसिक विकलांगता
तो उनके नेताओं में है, अभी आपने बताया कि उनके 2 नेताओं को नोटिस दे दिया गया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्वीट हटा दो, और जयकरण वर्मा जी अभी भी चिल्ला के कह रहे हैं कि उनका दुकान है, वहां पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। पहले तो किसी को भी इस बात की नहीं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है शुभेंदु जी, बहुत गंभीर आरोप। ये बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि सदन में स्मृति ईरानी क्या नशा करके आई थी। ये बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। जयकरण जी समझ में नहीं आ रहा, वो गुस्से में आवेश में आके क्या कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी नशे में आई थी। आपके किसी नेता ने क्यों नहीं कहा अभी तक? पार्लियामेंट वाला पागल थे वहां पे जितने लोग बैठे थे कांग्रेस के, आप लोगों ने धरना क्यों नहीं दिया? ये नहीं, आप सब लोगों को आपने कहा भाई, अभी कहा आपने कहा। मैं फिर कह रहा हूँ स्मृति ईरानी जी ऐसा सदन में नहीं बोल सकती है। जो उन्होंने बोला है, इतने वरिष्ठ सांसद आ रहा हूँ नीरज जी। काम किया तो उनकी जांच होनी चाहिए। अरे भाई, आप कह रहे थे, आप कह रहे थे, बोला एक राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हो, और कांग्रेस के खुद लोग यदि इस वीडियो को, आज के डिबेट को देखेंगे तो आपके ऊपर शर्म करेंगे। वहां इतने लोग थे सांसद, उन्होंने ये कोई बात बोली जो आप बोल रहे हो कि नशे में आई थी? किसने बोला? बताइए ये बात किसने बोला? जयकरण जी बताइए ये बात। कांग्रेस की इतनी टिप्पणी आई है, क्या बात कर रहे हैं आप? चंद्रशेखर जी, क्या उनके बाद में शराब बराबर किस बात का लाइसेंस किया है उन्होंने? अरे उनके भाई, यहाँ मांस मछली बिकती है, जयकरण जी, शराब बिकती है कि नहीं? जयकरण जी, मैं आपने आपसे अगर पूछ रहा हूँ, जिसके कांग्रेस के किसी सांसद ने आरोप लगाया क्या? लगाया क्या? मैं कह रहा हूँ कि क्या स्मृति ईरानी का जो रवैया सदन में रहा, वो कोई भी महिला इस तरह से टिप्पणी कर सकती है? अगर तो उसने किया है तो जांच होनी चाहिए किसके उसका पर किस व्यवस्था में, किस मोड में उसने करने का काम किया है। यही तो ये आप सदन अभी सदन के भीतर की बात नहीं, इसको पूरा देश। आपने तो अभी किया, अभी इसके पहले आप क्या कह रहे थे? नशे में आई थी। आपने नहीं कहा नशे में आई थी। यहाँ चैनल पे आपने कहा ना जयकरण जी कि नशे में आई थी। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो सत्ता का नशा है, उनके पास बार का भी गलत बात है, और मांस मछली का भी लाइसेंस है। अब बात की जांच पुनः होनी चाहिए। आप बात पलट रहे हैं। पहले आपने ये कहा कि नशे में आई थी, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो आपने ये नहीं कहा कि नशे में आई थी। कोई भी महिला इस प्रकार पे नहीं बोल सकती। अरे तो भाई क्यों बोली? बताइए ना, आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है? हो सकता है कल स्मृति जी आवे मीडिया के सामने और गलती से माफी मांगे, मुझसे गलती हो गई, मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, तब आप क्या करेंगे? माफी तो उनको मांगना ही पड़ेगा देश के सामने। आज नहीं तो कल उनको शर्म आनी चाहिए, आएगी भी। आप देखिए जयकरण जी, एक बड़ा चैनल पे आप बैठे बात कर रहे हो, कहीं पान की दुकान पे खड़े होके डिस्कशन नहीं कर रहे हो। और मैं लौट के आता हूँ आपके पास। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मानीय पद है। जिन जिन लोगों ने उनका अपमान किया है उनको सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा भी है कि हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जो लोग सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो 1000 बार हमारे महामहिम राष्ट्रपति को अपमानित कर रहे हैं। सारे टीवी चैनल पे बैठ के मैं देख रहा था, कल भाजपा के प्रवक्ता वही शब्द दोहरा रहे हैं जो अपमानजनक शब्द राष्ट्रपति के लिए बोला गया। आप मुझे बताइए, क्या ये तरीका है? हमारी देश की कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी लोकसभा के सदन में राष्ट्रपति का नाम लेकर संबोधित कर रही हैं। किसने अधिकार दिया उनको? उनको पता है राष्ट्रपति का नाम कैसे लिया जाता है? महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऐसे नाम लिया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। जब भी बोलना हो स्मृति ईरानी को और भाजपाइयों को इन शब्दों में बोलना चाहिए, अपमान मत कीजिए। सर, एनसीडब्ल्यू ने अधीर रंजन चौधरी को जो है समन दे दिया है
अब देखिए उसका जवाब उनसे पूछिए, वो उसके बारे में वो जवाब सर, गांधी जी के स्टैचू के बाहर जो है चिकन खाने का मामला, अभी आपके सामने जवाब तो दिया। मैं कह तो रहा हूँ कि भारतीय झूठा पार्टी है, उनको दिन रात झूठ बोलना है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रहलाद जोशी जी, आप एक कमज़ोर संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसद के अंदर आपकी सुरक्षा है। गांधी जी के प्रतिमा के आगे कोई चिकन कैसे खा सकता है? इतना सारे लोगों के मन में गांधी जी के प्रति सम्मान है। आप लोग तो उस विचारधारा से हैं जिस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की थी। आप हमें मत सिखाइए। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो आटा चोरी की है, जो चावल चोरी की है, जो बच्चों का दूध चोरी किया है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। ये ड्रामेबाजी और नकली बातें करके काम चलने वाला नहीं है। वहाँ जितने सांसद बैठे थे, सबके मन में गांधी जी के प्रति सम्मान है। आज हम लोगों ने अपना जब धरना भी ख़त्म किया तो गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ा के नमन करके तब अपना धरना ख़त्म किया। और कितने भाजपाई चिकन खाते हैं और मटन खाते हैं, कैंटीन में कैमरा लेके चले जाइए। प्रहलाद जोशी जी को बोलिए कैमरा लेके जाएं। कितने भाजपाई चाव चाव के चिकन खाते हैं और मटन खाते हैं, जाके देखिए और कैच करके पूछिए। सीधा चलेंगे मेहमानों के पास। जयकरण जी, आप जो बात बोल रहे हैं ये कांग्रेस के किसी सांसद ने और कल से लेकर आज तक किसी भी प्रवक्ता ने ये बात नहीं कही जो आप कह रहे हैं। और आपने कहा है, अभी भी आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत आपने कहा है, या आप अपनी बात पर कायम हैं? जी एकदम कायम है। आप अपनी बात पर कायम हैं कि स्मृति ईरानी नशे में आई थी सदन में? आपने ये कहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि स्मृति ईरानी नहीं, कोई भी महिला संसद भवन में इस तरह से कृत्य नहीं कर सकती, किसी महिला का अपमान नहीं कर सकती। अगर जो करती है तो उसका जांच होना चाहिए कि किस अवस्था में कहा, किस कारण कहा, उसका दिमागी हालत ठीक ठाक नहीं था, वो नशे में थी कि ठीक थी, वो क्योंकि कोई भी साधारण महिला एक सांसद होते हुए किसी महिला को अपमान करने की जरूरत नहीं कर सकती। मैं पूरा इस बात। ठीक है भाई, क्या कहेंगे नीरज जी? जरा एक बार मुझे विश्लेषण कर दीजिए। आप सारी बातें छोड़िए, इनके बयान का विश्लेषण कर दीजिए एक बार। सारी बातें छोड़िए। मैं बयान का नहीं, हर बात पे मैं विश्लेषण दे रहा हूँ आपको। अभी आपने वर्मा जी ने जो भी कहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ही अनुसरण किया है। आपको भी याद होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भी आरोप भी कांग्रेस के कुछ नेताओं के बारे में क्या से क्या बोलते रहे, नाम लेकर मैं नहीं बता पाऊंगा, इस पे बताना चाहूंगा भी नहीं। आज इन्होंने जो बोला है, अब यह सोचने वाली बात यह है कि क्या चाल चरित्र, चेहरा और स्वच्छता की बात केवल भारतीय जनता पार्टी अपने ही महिला सांसदों के लिए या अपने ही सांसदों की एक बात करती है कि उस सदन के अंदर बैठी हुई जितनी भी महिला सांसद हैं सबके लिए स्वच्छता की बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा इनके शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन भाव गलत नहीं थे। मैं भी उस चीज पे शुरू में ही आपत्ति जताया था कि स्मृति ईरानी जी का वह विकराल रूप उस समय था। सुनिए, सुन लीजिए, वो मैं बता रहा हूँ, उस समय था जब 2014 से पहले महंगाई के लिए रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, तमाम जो लोग रोड पे लेट कर तख्ती लेके सिलेंडर और महंगाई पे कूद रहे थे, वैसा रुख कल का था उन पे। अभी संजय जी ने बोला है वही चीज मैं शुरू में ही बोला था कि महामहिम राष्ट्रपति का न महामहिम राष्ट्रपति से न ये उम्र में बड़ी है न पद में बड़ी है, तो किस हिसाब से इन्होंने क्या इनको किसी के भी बारे में, ये नहीं कह रहा हूं कि कल मुद्दा जो उठा था गलत मुद्दा था, सही था, लेकिन साथ साथ देश के जो चर्चा होनी है तमाम मुद्दों पे उस पे भी चर्चा के लिए उनको लोगों को बोलना चाहिए था। जो इनका एग्रेसिव रूप कल था, क्या आप एक सांसद से, जनप्रतिनिधि से, वो अभी लोग सभा के अंदर जो कि हमारे मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है? इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, यह गलती है। अगर माफी मांगने के लिए तैयार अधीर रंजन चौधरी तो क्यों आप कह रही हैं भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री जी को बुलाने की चर्चा अगर विपक्ष करता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी से इतने दिनों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कि इस पर अगर बात विपक्ष जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, तो पूरे भाजपा को मिर्ची लग जाती है।
आखिर क्यों लगती है? नहीं तो आप जन सरोकार से आप संबंधित मुद्दों जायज पे ठहरा चर्चा रहे हैं करने के जयकरण लिए वर्मा के प्रधानमंत्री बयान जी को। हैं। आप एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और आइए, एक चीज और, जो ही यहाँ पर सरकार से कोई बात होती है तो पूरा एक व्यक्ति केंद्रित राष्ट्र की सरकार को कर दिया जाता है कि विपक्ष को किससे है, मोदी जी से दुश्मनी है। नहीं भाई, अगर प्रधानमंत्री से है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो सर सवाल क्या मनमोहन सिंह से करूंगा क्या मैं? सवाल तो प्रधानमंत्री से ही होगा ना, एक संघीय ढांचे की जो व्यवस्था का चीफ है, सवाल उससे ही होगा। लेकिन ये इमोशनल कार्ड खेल के कि मोदी जी का विरोध है, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, मनमोहन सिंह जी का कहाँ नाम लिया जाता है? तो समझना चाहिए और देश की जनता की भाव और भावनाओं को समझकर व्यक्तिवाद की राजनीति और पर्सनल अटैक से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात आप 5 ट्रिलियन चिल्ला रहे हैं, वह कब पूरा होगा? किसानों की आय कब दोगुनी होगी? वर्तमान कृषि बिल पर मैं चर्चा आ कब होगी? जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा, आज सुन लूंगा। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, क्या लगता है कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बार बार लोकतंत्र का ह्रास कर रहे हैं और जो संवाद की परंपरा है उसको भी कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और ये बयान लगातार चल रहे हैं, और आज हमारे यहाँ भी ये बयान हुआ है, ये भी बड़ी खेद की बात है। देखिए, हम सब लोग जब इस तरीके के बयान देते हैं ना, तो हम लोग मूल मुद्दे से भटक जाते हैं, और हमको भटकना बिल्कुल तय है। यदि आप चिल्लाएंगे तो विषय आएंगे ही नहीं। नशे में कौन था, किसने नशा किया, क्या कोई आवेश पे बोलेगा तो आप कहोगे कि नशे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो अभी नीरज जी कह रहे हैं, या संजय सिंह जी ने कहा, या किसी और ने भी कहा कि आपने स्मृति जी को क्या शब्द बोलना चाहिए, क्यों उनको क्या राष्ट्रपति जी के किस तरीके से उनका संबोधन होना चाहिए, यदि उसका कोई प्रोटोकॉल है तो जरूर होना चाहिए, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी अन्य पार्टी का हो जी। और भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम ये सॉरी बोलना चाहते हैं कि यदि उन्होंने कोई शब्दों का गलत प्रयोग किया है और यदि कुछ संबोधन नहीं लगाया है, परंतु हम बार बार अपने आवेश में आकर मुद्दों से भटक रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हो कि 2014 से पहले हम लोग बहुत एग्रेसिव थे विपक्ष में, हम भी ये चाहते हैं कि विपक्ष भी बहुत एग्रेसिव हो, और हम कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष की तरह से बिहेव कर सकता है, परंतु कर नहीं रहा है। एक लोकतंत्र को, अच्छे लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। उसकी पूर्ति कांग्रेस कर सकता है, ना कि आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। परंतु आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो, ना सड़कों पर उतरते हो, ना सिलेंडर लेके चलते हो, ना धरने देते हो। जब पार्लियामेंट चलता है तो वहां शोर करते हो, जिससे कि जनता को ये पता चले कि हम भी विपक्ष हैं। जनता को दिखाने के लिए आपने कई सेशन इसी तरीके से बर्बाद किए हैं। हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, सभी विषयों पर चर्चा करिए, महंगाई पर भी करिए, बेरोजगारी पर भी करिए, देश को आगे ले जाने के ऊपर भी बात करिए, अपने भी सजेशन दीजिए। आज पिछले 5 सालों में, 8 सालों में जब आप विपक्ष में हैं, एक भी आर्टिकल क्या राहुल गांधी जी ने लिख के किसी को भेजा है कि ये समस्या के ऊपर आप इस तरीके से भी देखें तो सही हो सकता है? मेरा व्यू पॉइंट ये भी है, आज तक एक आर्टिकल नहीं भेजा कांग्रेस या कांग्रेस के नेता ने। नहीं, वो वरुण गांधी लिख रहे हैं तो उनका, और आप कह रहे हो नहीं, आप सोनिया गांधी जी ने ले दे के 2 चिट्ठियां लिखी आज तक। फिर सोनिया और राहुल फिर आ गए, फोबिया है। मेरा ये कहना है कि हर विषयों के ऊपर आप सड़क पे भी दंगा कर सकते हो, परंतु जब ईडी पकड़ता है तब दंगा करते हो। बाकी विषयों पर जो जनता के लिए विषय है, कांग्रेस का एक नेता नहीं दिखता। ये जरूरत है हमारी, ठीक है, देश की जरूरत है।
ठीक है, जयकरण जी। चंद्रशेखर जी अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि कांग्रेस मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ती। जब आपके माननीय मोदी जी के द्वारा काला कानून लाया गया तो कांग्रेस सड़कों पर नहीं आई क्या जब आपने नोटबंदी 8 बजे रात को कर दी देश को बर्बाद करने के लिए, तो कांग्रेस रोड पर नहीं आई क्या? जब आप नौजवानों को नौकरी से किनारे करते चले गए तो कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी क्या? कोरोना काल में जब आप बंद कमरे में सो रहे थे, ऑक्सीजन और दवा के लिए हमारे देश की जनता तड़प रही थी, तब कांग्रेस सड़कों पर नहीं आई क्या? उनके व्यवस्था में नहीं जुटी क्या? आप कैसी बात? अरे सुनो तो, माननीय मोदी जी के पास इस देश को बढ़ाने के लिए कोई रीत नीत लाओ तो। आपको तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मस्जिद और मंदिर के अलावा कुछ आता हो तो बताओ ना। आप तो संविधान की बात करते हो, उसको नष्ट कर देना चाहते हो। आप देश को स्वस्थ बनाने की चर्चा भी तो करो। आपसे उम्मीद, आप जो आज जो सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, आपकी सोच है, 30 सेकंड में जवाब दूंगा। बंद कर रहे हो, यही कारण है। मैं आऊंगा, शुभेंदु जी आ रहा हूँ आपके पास। आज लोग जब भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार के जनता के हित की बात सदन में रखना चाहते हैं तो आप उनका निलंबन कर देंगे, क्योंकि आप में सुनने की ताकत नहीं है, जवाब देने की ताकत नहीं है, आपके पास कोई रीत नीत नहीं है, तो आपके पास मुंह बंद करवा देने, निलंबन करवा देने से अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। ठीक है, मैं नीरज जी आपके पास आऊंगा, एक बार जवाब ले लेता हूँ शुभेंदु जी का। शुभेंदु जी देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, जैसे किसान आंदोलन, किसानों ने खड़ा किया। यदि अग्निवीर आंदोलन था तो युवकों ने खड़ा किया। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट आंदोलन था, बिहार में स्टूडेंट्स ने खड़ा किया तो उन्होंने खड़ा किया। हिजाब आंदोलन तो कर्नाटका के कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने खड़ा किया। जब आंदोलन खड़ा हो जाता है तो कांग्रेस अपने को साथ में खड़ा कर लेती है कि भैया हम भी विरोध में हैं। अपने दम पर एक आंदोलन करके दिखाओ पूरे भारत में। अब कौन सा आंदोलन है जो आपने चालू किया हो? किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये बताना चाहता हूं आपको। ठीक कहा आपने, आपने ठीक कहा। आप आंदोलन वो करते हो जब ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। अब सुनिए जयकरण जी, समय कम है भाई, समय कम है, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, नीरज राय जी, नीरज जी। सुखेंदु जी ने बहुत बढ़िया, सुखेंदु जी ने, जयकरण जी थोड़ा चुप रहिए भाई। देखिए, सुखेंदु जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। इन्होंने पूछा है कि अपने दम पे खड़ा आंदोलन कोई। सुखेंदु जी ये बता दें कि आजादी से पहले और आजादी के बाद से किसी एक भी आंदोलन में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, आप ये बताकर दिखा दीजिए किस आंदोलन में रहा है। और आइए, इनका विपक्ष में रहने का लंबा अनुभव रहा है और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए क्या क्या दकियानुकुशी करी थी। उस चीज का काट पिछले 8 साल से लेके चल रहे हैं। एक चीज केवल अपनाना है, सवाल पूछना है सरकार से। सरकार से पूछते हैं तो सवाल पे सवाल दागने का काम एक्सपर्ट विपक्ष ही कर सकता है। इन्होंने बोला राहुल गांधी से, अरे भैया मोदी जी को बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। केवल छपास प्रचार मंत्री विजन को टेलीविजन पे आके अपना फिक्स करते हैं और आप कहते हैं कि रोड पे उतरो। आप ये बताइए कि देखा जाए पिछले 5 साल से किसी भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए जितने नियम कानून आपके बनाए गए हैं उतना देश को मजबूत और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इस चीज को स्वीकार करिए। हमारा आपका जयकरण जी का टीवी पे बैठ के बोल देना ये अच्छी बात नहीं होती है। एक आंदोलन बताइए जो भारतीय जनता पार्टी कभी रही हो। जयप्रकाश आंदोलन से लेके चिपको आंदोलन से लेके गोदावरी कावेरी से लेके अन्ना आंदोलन से लेके तमाम जगह बताइए। इसीलिए आप लोगों के शब्द क्या निकले थे किसान आंदोलन के समय? आंदोलन जीवी। देखिए, परजीवी तो आप खुद ही हैं। दूसरों के ऊपर राजनीति करने में तो आप आज से चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। समय समाप्त हो रहा है, मैं जवाब ले लेता हूँ शुभेंदु जी से। मैं जवाब ले लेता हूँ शुभेंदु जी। शुभेंदु जी, 5 पैसा भी यदि डिवैल्यूएशन होता था पूरे भारत में, हम लोग आंदोलन करते थे जंतर मंतर से लेके रोड तक। अरे सिलेंडर यदि रेट बढ़ता था, सिलेंडर लेके पूरे देश में आंदोलन करते थे, प्राइस बढ़ता था, हर करते थे। मैं इस आंदोलन की बात कर रहा हूँ।
पर हमने कभी कांग्रेस को पिछले 8 सालों में किसी तरीके के आंदोलन ठीक है। करते हुए, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन करते हुए नहीं देखा। नहीं देखा। ये मैं कह रहा ठीक हूँ, है, ठीक है। वरना बहुत सारे आंदोलन तो हमने किए ठीक है। हैं, राम जन्मभूमि से लेके 370 धारा तक। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो रहा है। नीरज राय जी, जयकरण वर्मा जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल एक पहर बीत गया, 18 जुलाई से अब तक चर्चा नहीं हो पाई, महज हंगामा होता रहा। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक फिर एक पहर होगा, दूसरा पहर होगा। अब उसमें क्या होगा, क्या जनता के हक की बात होगी या नहीं होगी, ऐसे ही हंगामा होगा, इसका जनता को इंतजार है। और जनता ये इंतजार जाने कितने वर्षों से कर रही है, जो इंतजार आज तक लगातार जारी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।